वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सा सेटअप करने वाला है जो कि हम लोग का फायरबेस और फ्लटर के बीच में सेटअप रहेगा। ठीक है, ये वाला वीडियो मैंने डाल चुका हूँ पहले, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग को बहुत प्रॉब्लम आ रही है सेटअप करने में, तो मैं फिर से शुरू से बना रहा हूँ जिसमें कि हम लोग ओनली सेटअप की बात करेंगे कि हम लोग अगर शुरू में सेटअप करते हैं तो कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो आपको एक फायरबेस की अकाउंट चाहिए होगा। ठीक है, और फायरबेस की अकाउंट के लिए हम लोग चलेंगे फायरबेस पे, और यहाँ पे आकर आपको सिंपल सा एक अकाउंट बनाना है। जैसे मैं गेट स्टार्टेड कर रहा हूँ तो आपको मैं शुरू से दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फायरबेस अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले क्या था कि पहले कोड वोड डालना पड़ता था, लेकिन अब नहीं, वैसा नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लटर डेमो। यहाँ पे लिखने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी कोई भी एनालिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं एनालिटिक्स को बंद ही रखता हूँ। ठीक है, अभी जब तक ये क्रिएट होता है हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग चल के एक फ्लटर का भी न्यू ऐप क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्लटर के ऐप क्रिएट करने के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे Ctrl+Shift+P दबाकर हम लोग इसका न्यू ऐप क्रिएट करेंगे, और इसका नाम मैं रखता हूँ, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आकर इसका नाम लिखते हैं फायर बेस सेटअप। ये भी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जब तक ये भी क्रिएट होता है हम लोग अपना फायरबेस वाली अकाउंट पे चलते हैं, और ये देख सकते हो कि ये क्रिएट हो गया। अब यार जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब देखो, फायरबेस बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया, वो मैं आपको बोला ही। अब इसमें डायरेक्टली फ्लटर को कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आया। पहले क्या था कि हम लोग एंड्रॉयड से जाकर कनेक्ट करते थे, कुछ कोड वोड डालना पड़ता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। हम लोग डायरेक्टली फ्लटर यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम फ्लटर पर क्लिक करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा CLI को इंस्टॉल करना है अपना फायरबेस अपनी कंप्यूटर में। अब देखो यार, सबसे पहली बार जब आप करोगे तो बहुत सारे लोग वही होता है कि CLI को ही इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं कि CLI को भाई इंस्टॉल कैसे करना है, इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, वैसा वैसा कुछ भी हो जाता है। ठीक है, वीडियो को सही से फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे फायरबेस CLI पे क्लिक करना है, ये आपको न्यू टैब में ओपन करेगा, और यहाँ पर आकर आपको विंडो पे क्लिक करना है। विंडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे NPM पे क्लिक कर देना। ठीक है, पहले इस पे रहेगा, आपको NPM पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है आपको वो ध्यान से पढ़ना और वही चीज़ें करनी है। Node.js को इंस्टॉल करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये न्यू टैब में खोलेगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके डायरेक्टली इंस्टॉल करो, कुछ नहीं करना। जितनी बार थोड़ा टाइम लेगा, ये चाय वो पियो, आराम से इसको इंस्टॉल होने दो। ठीक है, एक बार इंस्टॉल हो जाए उसके बाद चेक कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। आपको आना अपना कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पे आकर सिर्फ आपको लिखना है नोड। अगर नोड लिखने के बाद ही आपका ये वर्जन आ रहा है कि नोड का कोई भी वर्जन आप में इंस्टॉल है, तब आप समझ जाना कि हमारे में Node.js इंस्टॉल हो गया। अब Node.js इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला कमांड को यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, सारी चीज़ों को धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, और आपको ये वाली जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो यहीं से खोलना है। आप यहाँ पे विंडो R दबाना, और यहाँ से इंटर दबा के खोलना। आपको कोई भी प्रोजेक्ट में जाकर ये वाली कमांड प्रॉम्प्ट नहीं खोलना है, ये रूट डायरेक्टरी में होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ही जैसे यहाँ पे सी यूजर और हमारा नाम दिखा रहा है उसी तरह से आपका भी होना चाहिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको जो कमांड कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। वो कमांड क्या है, npm इंस्टॉल जी मतलब ग्लोबल फायरबेस टूल, यानी ग्लोबली ये आपके कंप्यूटर में फायरबेस की टूल इंस्टॉल कर देगा। एंटर दबाओ, और ये पूरी टूल्स आपके अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस होने देते हैं, तब तक हम लोग चलते हैं अपने ऐप की तरफ, देखते हैं कि ऐप हमारा क्रिएट हुआ कि नहीं। देखो ऐप हमारा क्रिएट हो गया, और साथ ही में मैं एमुलेटर को भी ऑन कर लेता हूँ, और ऐप को अभी मैं रन नहीं कर रहा हूँ। जब ऐप हमारा पूरा सेटअप हो जाएगा तभी आपको रन करके दिखाऊंगा कि हमारा ऐप सही से रन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी रन करना कोई फ़ायदा नहीं है, फिर से हमको रन ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा ऐप हो गया।
अभी फायरबेस का जो टूल है वो भी अभी इंस्टॉल होने ही वाला है, थोड़ा टाइम लगता है। नेट कनेक्ट करके रखो, अच्छी स्पीड वाली नेट रखो, क्योंकि इसमें थोड़ा नेट जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इंस्टॉल करेगा, जो भी ज़रूरत की चीज़ें रहेगी वो इंस्टॉल करेगा, तो आपका नेट जाएगा थोड़ा बहुत। और आपके पास इस तरह से कुछ मैसेज लिख कर आ जाएगा और बोलेगा कि आपका इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, ये हमारा फायरबेस का टूल इंस्टॉल हो गया। अब हमारा ये वाली जो कमांड है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नीचे चलते हैं हम लोग। अब नीचे और क्या आता है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, फायरबेस CLI का टूल है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको लिखना है फायरबेस लॉगिन। इसकी कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हम लोग चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे Ctrl+V करके एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे फायरबेस लॉगिन लिखते के साथ ही आपका क्या होगा कि आपने अगर कभी भी पहले लॉगिन किया होगा तो वही चलेगा। लेकिन अभी हमको क्या करना है कि फायरबेस को लॉग आउट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फायरबेस लॉग आउट, देखते हैं ये वाला कमांड काम करता है कि नहीं। तो जैसे मैंने फायरबेस लॉग आउट लिखा तो ये हमारा फायरबेस से लॉग आउट हो गया। ठीक है, ये भी कमांड आप ध्यान रखना कि अगर आप दूसरी ईमेल आईडी से लॉगिन कर दिए हो तब आप उसको दूसरी ईमेल आईडी से कैसे लॉगिन करोगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहली बार फायरबेस लॉग आउट लिखा, फिर इंटर दबाएंगे। ठीक है, फिर से फायरबेस लॉगिन लिखकर अब ये पूछेगा यहाँ पे कि आप क्या CLI को इमुलेटर के साथ शूट करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ यस दबाऊंगा और इंटर दबाएंगे। ये आपको अपनी वेबसाइट एक वेबसाइट खोलेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो खुला वो एज ब्राउज़र है, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ वो क्रोम में है। तो मैं ये वाला URL को कॉपी कर लूँगा और अपनी क्रोम में आकर इसको पेस्ट कर देंगे। आपका जहाँ पे खुले वहाँ पे अकाउंट रहे, तो मैं ये वाली अकाउंट है हमारा, तो इससे हम लोग साइन इन कर देते हैं। अब जैसे ही इसको अलाउ करेंगे वैसे ही यहाँ पे लिखा के आ जाएगा कि फायरबेस CLI जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। और आप अगर ये, मैं इसको कट करता हूँ, आप अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह से टोकन दिखाई देगा और आपका ईमेल आईडी यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, इतना काम हो चुका है। इतना काम करने के बाद मैं चलता हूँ फिर से फायरबेस पे। ये रहा हमारा फायरबेस। अब फायरबेस लॉगिन कर दिए तो ये वाली स्टेप जो है सबसे पहला वो ख़त्म हो गया। अब जब आप दोबारा आओगे, सॉरी अभी वो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, बस ये वाला हमारा स्टेप ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि आप एक फ्लटर का ऐप क्रिएट कर लो, जो हम लोग पहले से क्रिएट करके रख चुके हैं। तो इसका काम भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट पे करते हैं। अब आपको ये वाली चीज़ें को कॉपी करना है, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसको भी मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे भी मैं टर्मिनल में पेस्ट करूँ आप भी वहीं पे करना गाइस, क्योंकि अगर आप किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाकर इसको रन करवाओगे तो प्रोबेबली कोई एरर दे सकता है। तो जैसा मैं बताता हूँ वैसा करना। ठीक है, इसको यहाँ पे इंटर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मेरा, क्योंकि मैंने पहले से इसको एक्टिवेट करके रखा है, तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन कुछ एरर नहीं आया, लेकिन एक वार्निंग आती है जिसको मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, वो वीडियो है मेरे पास कि किस तरह से वार्निंग आएगा और उसको क्या करना है। वो जब भी वार्निंग आएगा तो वहाँ पे आपको क्या करना रहता है कि वो जो एक लिंक एक पाथ देगा, वो पाथ को कॉपी करके आपकी जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसके पाथ में सेट करना रहता है। बस उसके बाद जब सेट हो जाए तो फिर से आओ, इसको एक बार टर्मिनल को बंद करो, फिर से ऑन करो और फिर यही वाला कमांड चलाओ। तब अब फिर उसके बाद आपको ये वाली कोई भी एरर या वार्निंग नहीं देगा, आपको इतना मैसेज शो होगा। इतना मैसेज शो हो जाने के बाद आपका जो ये वाली स्टेप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला स्टेप कंप्लीट होने के साथ हमारा जो यहाँ पे टर्मिनल वाली चीज़ें जो कमांड प्रॉम्प्ट हम लोग ओपन किए, इसका काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आपको एक तो आप क्या कर सकते हो, ये पूरा कॉपी कर लो, या फिर हम लोग इतने ही सिर्फ कॉपी करते हैं, फायरबेस कॉन्फ़िगर सिर्फ कॉपी करेंगे और अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो वाली डायरेक्टरी में आएंगे और यहाँ से टर्मिनल पे चले जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट हम लोग अभी नए नए बनाए वही वाला मैं हूँ, और टर्मिनल में आके इसको Ctrl+V से फायरबेस कॉन्फ़िगर को पेस्ट कर देना है। अब जैसे इसको एंटर दबाओगे तब ये तो एक चीज़ आपका ये हो जाएगा कि आपका जो फायरबेस है वो सही से इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका फायरबेस सही से इंस्टॉल नहीं होगा तब यहाँ पे कोई भी
लोडिंग नहीं लेगा, कोई भी डेटा फेच करके नहीं देगा, आपको कुछ एरर देगा। अगर आपका ये फायरबेस सही से आपने सही सारे स्टेप सही से फॉलो किया है तो आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसमें आपको क्या दिखाएगा कि आपकी जितनी भी अकाउंट में जो मैंने जो ईमेल आईडी से लॉगिन किया उसमें जितनी भी प्रोजेक्ट है वो दिखा रहा है। तो मैंने बनाया था फ्लटर डेमो के नाम से, तो मैं एरो की इस मदद से ऊपर नीचे करके वो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ इंटर दबा के। और यहाँ पे बोल रहा है कि कौन कौन सी प्लेटफॉर्म के लिए आप करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं सभी को टिक रखने देता हूँ। अगर किसी को हटाना तो डायरेक्टली उस पर स्पेस जाकर दबाऊंगा, वो हट जाएगा और इंटर दबा देंगे तो वो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए भी हमारा सेटअप हो रहा है। तो इसको भी होने में कुछ टाइम लगेगा, तो ये चीज़ें भी हम लोग होने देते हैं। और ये होने के बाद हमारे पास एक और फोल्डर जनरेट होके आएगा, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी ये हमारा कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। उसके बाद हमारे पास एक फाइल जनरेट होके आया है जो कि फायरबेस ऑप्शंस के नाम से है। उस फाइल को डिलीट मत करना, वो बहुत ज़रूरी फाइल है। ठीक है, इसको रहने देना। अब हम लोग क्या करते हैं वो देखो। अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला ये वाला स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगला स्टेप है नेक्स्ट करेंगे। अब हमको अपना जो फायरबेस है उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज करने के लिए मैं एक अपना वेबसाइट बताता हूँ जिसमें मैंने थोड़ा सा कोड लिख के डाला हुआ हूँ। ठीक है, आपको कोड सीखे वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आते के साथ आपको मिलेगा एक फायरबेस सेटअप। ठीक है, विथ गेटेक्स। इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेबसाइट में प्रॉब्लम चल रहा है ज़्यादा ट्रैफिक के कारण। ठीक है, यहाँ पे आपको आकर ये वाली जो कोड है ऊपर वाला को आपको कॉपी करना है। ठीक है, ऊपर वाला सिर्फ कॉपी करना, नीचे वाला मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि कभी फायरबेस ने चेंज किया तो वो कोड को आपको वहीं से पेस्ट करना है। ऊपर वाला कोड कॉपी करके लेके आओ और आपको यहाँ पे मेन जो ऐप है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और इसको मेन को जो आपको एसिंक बना देना है। ठीक है, इतना करने के बाद फिर से चलो फायरबेस में। फायरबेस में आने के बाद ये वाली कोड को आप कॉपी कर लो यहाँ से। ठीक है, और आप आकर यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। अभी यहाँ पे देख लो कि कोई अगर चीज़ इंपोर्ट कर सको। ये देखो ये वाली चीज़ हमारा ये फायरबेस ऑप्शन से आ रहा है, तो इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। और इसको अगर इसको देखेंगे तो ये भी इंपोर्ट नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम लोग को एक प्लगइन डालना पड़ेगा। प्लगइन का नाम है फायरबेस कोर। तो प्लगइन ऐड करने के लिए मैं दबाऊंगा Ctrl+Shift+P और यहाँ पे आपको सर्च करना है ऐड डिपेंडेंसी। यहाँ पे आने के बाद आप लिखो फ्लटर कोर। इतना लिखते के साथ एक सेकंड, हाँ कोर लिखा मैंने। अब जैसे ही इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे अगर आप आओ pubspec.eml में तो यहाँ पे एक नया सॉरी मैंने दूसरा प्लगइन इंस्टॉल कर लिया था तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से हम लोग क्लिक करेंगे Ctrl+Shift+P ऐड डिपेंडेंसी। यहाँ पे लिखना आपको फायरबेस और फायरबेस कोर, और कोर लिखने के बाद इंटर दबाना है। तो ये फायरबेस कोर को इंस्टॉल कर देगा। आपको जो भी रहेगा यहाँ पे आप मैन्युअली भी लिख कर इंस्टॉल कर सकते हो। और आपको यहाँ पे आना है और ये वाली जो एरर है इस पे जाकर इस तरह से होवर करो और ये देगा क्विक फिक्स, इस पर क्लिक करके इंपोर्ट कर देना। ठीक है, तो ये सारी जो सेटअप थी आपका कंप्लीट हो चुका है, सारा एरर आपका चला गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फायरबेस पे। अब इसको कंटिन्यू टू कंसोल पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू कंसोल पर क्लिक करने के बाद एक बार इसको रिलोड कर लो। रिलोड करने के बाद अगर आपके पास इस तरह से सेटअप बन के आता है एक ऐप का, इसका मतलब कि आपका यहाँ से जो ऐप है वो कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। ठीक है, अब हमारा ये जो हमने फ्लटर वाली ऐप को सेटअप किया ये सक्सेसफुली सेटअप हुआ कि नहीं हुआ, ये अब तभी पता चलेगा जब ये सक्सेसफुली ऐप रन हो जाएगा। रन हो गया इसका मतलब ये ऐप सेटअप हो चुका है। तो हम लोग चलते हैं अब इसको रन करते हैं। यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे रन एंड डिबग और वेट करते हैं तब तक जब तक ये अपना रन नहीं होगा सही से। ठीक है, तो वेट करते हैं।
तो गाइज़ अगर आप देखोगे तो हमारा जो ऐप है वो सक्सेसफुली रन हो गया और यहाँ पे देखो वर्किंग भी चालू है, यानी कि आपका जो फायरबेस की जो सेटअप था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब अगर आपने ये सारी स्टेप फॉलो किया होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पे आप डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन होके मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आएगा नहीं। ठीक है, ठीक है गाइज, तो अगर आपका फायरबेस सही से सेटअप हो गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। गाइस तो मैंने पूरा वीडियो बना दिया था, उसके बाद जब मैं एडिट करने गया तो मुझे याद आया कि मैं लास्ट वाला पोर्शन जो बताने के लिए मैंने सोचा था वो मैं भूल गया। ठीक है, तो वही बताने के लिए मैं फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हूँ। और वो क्या बताना था कि जब आप एक बार सेटअप कर लेते हो, ठीक है, जब आपने एक बार Node.js इंस्टॉल कर लिया, CLI इंस्टॉल कर लिया, फायरबेस का फायरबेस टूल भी इंस्टॉल कर लिया, तब मान लो आप दूसरा प्रोजेक्ट पे काम करने को, तब आपको क्या करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे डेमो 2 के नाम से। अब मान लो कि सब पहली बार मैंने सेटअप कर लिया है। ठीक है, ये हमारा पहली बार नहीं है, ये हमारा दूसरी बार हम जब फायरबेस को अपनी कंप्यूटर में सेटअप करने जा रहे हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, क्या हमको फिर से पूरी जो प्रोसेस है वो रिपीट करना है या फिर कहीं पे स्किप भी करना है, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसके ये हो गया हमारा दूसरी ऐप क्रिक, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये हो गया हाँ क्रिएट प्रोजेक्ट। अब मान लो कि आपने दूसरा, जब आप क्रिएट किए तो आप दूसरा ऐप भी क्रिएट करोगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि आप दूसरा ऐप भी क्रिएट करोगे। तो मैं यहाँ से चलकर दूसरा ऐप भी क्रिएट कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+P, ऐड न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, और यहाँ से मैं करता हूँ डेमो 3, और ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो गया। अब हमारे पास दोनों फ्रेश है, नया फायरबेस की भी प्रोजेक्ट है, नया फ्लटर की भी प्रोजेक्ट है। अब हमको काम क्या है कि ये वाली प्रोजेक्ट अपनी फ्लटर में अटैच करना है, यानी कि सेटअप करनी है। तो उसके लिए फिर से फ्लटर पर क्लिक करो। अब जो मैंने बताया था कि CLI पे क्लिक करके सारा काम करना है, वो अब नहीं करना है। एक बार आपने Node.js इंस्टॉल कर लिया, फायरबेस की टूल इंस्टॉल कर लिया, CLI इंस्टॉल करके, अब सीधे आपको लिखना है यहाँ से फ्लटर लॉगिन को क्लिक करके कॉपी करना है यहाँ से, और आपको अपना टर्मिनल में चलना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है सिर्फ Ctrl+V और इंटर दबा देनी है। इतना करते के साथ ही आपका जो भी फायरबेस में ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, और इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से ये चीज़ें को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे चलना है और यहाँ पे कर देना पेस्ट और एक बार इंटर, और ये आपको इस तरह से कर देगा। अब कोई भी वार्निंग नहीं आएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ने सारा काम पहले कर चुका है। बस आपका यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट का इतना ही काम है। अब आपको क्या करना है कि ये वाली चीज़ को कॉपी करना है यहाँ से और अपनी फ्लटर वाली प्रोजेक्ट में चलना है, टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करते ही आपको ये चीज़ को पेस्ट कर देनी है और ये चीज़ पेस्ट होते ही आपके साथ फिर से वही चीज़ होगा, एक नया प्रोजेक्ट बन के आएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट बनने के बाद आपका जो ये हो गया, इस पर हम इंटर दबा देते हैं, ये हमारा सारा प्लेटफॉर्म के लिए क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट होने के बाद अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, अब नेक्स्ट करेंगे और ये वाली चीज़ों को फिर से हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, फिर ख़त्म कर देंगे। यानी कि इसका काम हो गया। अभी हम लोग एक कोड को कॉपी किए हैं जो कि यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एसिंक भी हमको लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एसिंक और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ नीचे। एक सेकंड गाइस, क्योंकि मैं एक हैंड से चला रहा हूँ, एक हैंड से मैंने माइक को पकड़ा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 1 मिनट वेट करना। ठीक है, इसको मैंने नीचे कर लिया और अगर मैं इसको देखूँ तो इसको हम लोग अभी पूरा काम होने देते हैं, तब तक जब तक यहाँ पे बन के एक फ़ाइल नहीं आ जाता तब तक ये एरर सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है,
और अगर आप फायरबेस पे देखो तो यहाँ पे दूसरा ऐप जो है वो इंटीग्रेट हो चुका है। अभी हमारा काम क्या है कि इसको पूरा एक बार होने देना है, ठीक है। और ये जब तक हो रहा है तब तक हम लोग प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फायरबेस कोर और इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तब देख सकते हो कि यहाँ पे एक यहाँ पे फाइल बन के आ गया। तो यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि आपको मैंने पीछे ही बताया कि यहाँ से ये इंपोर्ट हो जाएगा। इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे विजिट बाइंडिंग के लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे और यहाँ से ये वाली कोड को कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे लाकर ऐसे पेस्ट कर देना है। और ये वाली जो एरर आ रहा है इसको भी हम लोग कहीं से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा सेटअप हो गया। यानी कि आप जब दूसरी बार करोगे तो बहुत सारे सिंपल से सेटअप था, ठीक है। तो यही चीज़ मैं भूल गया था, इसी को बताना था। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।